चित्तम मंत्र प्रयतन साधक गुरु उपाय शरीरम हवि ज्ञान मननम विद्या सहारे तदुत्त स्वप्न प्रदर्शनम। चित्त ही मंत्र है, प्रयत्न ही साधक है, गुरु उपाय है, शरीर हवि है अर्थात हवन है, ज्ञान ही अन्न है, विद्या के सहारे से स्वप्न पैदा होते हैं, चित्त ही मंत्र है। जी हाँ मित्रों, जिन लोगों ने इन योग सूत्रों के अर्थ समझ लिए, बाकी जानने को कुछ भी शेष ना रहा। ओशो शिव योग सूत्र में आपका स्वागत करता हूं। मंत्र का अर्थ जो बार बार दोहराया जा सके वही शक्ति बन जाता है। बार बार दोहराए जाने से मंत्र शक्ति अर्जित करता है, जिसकी पुनरुक्ति शक्ति बन जाती है। जिस विचार को भी बार बार पुनरुक्त करेंगे, दोहराएंगे, वह धीरे धीरे आचरण में आ जाता है। जिस विचार को बार बार दोहराएंगे, जीवन में वह प्रकट होता है। जो भी आज आप हैं वह अनंत बार कुछ विचारों के दोहराए जाने का परिणाम है। सम्मोहन पर बहुत सारी खोजें हुई हैं। आधुनिक मनोविज्ञान सम्मोहन के बड़े गहरे तथ्यों को खोजता है। सम्मोहन की प्रक्रिया का गहन सूत्र एक ही है। जिस विचार को भी वस्तु में रूपांतरित करना हो, उसे उतनी बार दोहराओ। दोहराने से उसकी एक लीक सी बन जाती है। लीक बनने से मन में उसका एक मार्ग आ जाता है। जैसे नदी बहती है, अगर एक आप गड्ढा खोदेंगे तो राह बनेगी, नहर बन जाएगी। वैसे ही अगर मन में कोई बात की बार बार लीक बनाई जाए, दोहराया जाए किसी विचार को, तो वह विचार परिणाम में आना प्रारंभ हो जाता है। फ्रांस के एक बड़े मनोवैज्ञानिक थे, इमाइल क्वे। उन्होंने लाखों लोगों का इलाज केवल इसी मनोविज्ञान के मंत्र से किया। उनका इलाज बहुत छोटा था। जो लोग भी उनके पास जाते थे वो उन्हें केवल एक ही मंत्र देते थे कि आप बार बार यही दोहराते रहो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूं। चमत्कार मालूम होता है, कठिन से कठिन रोग के मरीज सिर्फ ये दोहराए जाने से ठीक हुए। कुएं के पास सारी दुनिया से लोग पहुंचने लगे। लेकिन बात तो बहुत छोटी है, साधारण है। जब आप ठीक होते हैं बीमारी से, तो मनोविज्ञान कहता है उसमें दवा का काम तो 10% है, 90% दोहराए जाने से होता है। आप ये बात समझ सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने किसी मरीज को दवाई दी, चाहे वो फिर होम्योपैथी के डॉक्टर हों या एलोपैथी के, लेकिन करीब करीब दोनों से सेम ही रिजल्ट आते हैं। इसका मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह यही है कि वो मरीज भी जानता है कि सामने से दवाई दी गई है, जो कि इस चीज के स्पेशलिस्ट है। बस यही बात दिमाग में वो बार बार रिमाइंड रहती है, पुनरुक्त होती है। उसका भरोसा है उस डॉक्टर पर। और आप जैसे बड़े मरीज को बड़ा डॉक्टर ही चाहिए, जो बार बार आपको दोहरा कर कुछ ऐसा दे। याद रहे, दवाओं का प्रभाव भी विज्ञापन की बड़ी देन है। जिस दवा का जितना प्रचार होता है वो दवा उतनी ही असरकार होती है। इससे साल्ट का कोई संबंध नहीं कि दवा में क्या है। तो यह सूत्र कह रहा है चित्त ही मंत्र है। चित्त मंत्र यह कहता है और किसी मंत्र की जरूरत नहीं। अगर तुम चित्त को समझ लो तो चित्त की प्रक्रिया ही पुनरुक्त है। तुम्हारा मन कर क्या रहा है, जन्मों जन्मों से दोहरा रहा है। तुम बार बार क्रोध करते हो, ये परिणाम है बार बार दोहराए जाने का। जब भी तुम कोशिश करोगे इससे छूटने की, ये फिर सामने खड़ा हो जाएगा। तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन ये मंत्र क्योंकि इतनी बार दोहराया जा चुका है, तुम इससे बच नहीं सकते। तो इस मंत्र को तोड़ना होगा।
उल्टा विपरीत भी तुम कर सकते हो। तुम्हारे सिर में दर्द है, यह भी तुम कह सकते हो कि नहीं, मुझे दर्द नहीं है। लेकिन जितनी बार तुम यह कहोगे उतनी बार ही सिर दर्द तो बार बार दोहराया जा रहा है। तुम कहोगे कि सिर दर्द नहीं है। अगर सिर दर्द है तो तुम्हारे कहने से क्या होगा? भीतर तो तुम ये जानते ही हो कि तुम्हारा कहना झूठ है। ऊपर तुम कितना भी कहो, पर तुम अंदर जानते हो, क्योंकि अंदर में तुम्हारे मंत्र चल रहा है। तो सुनो, नकारात्मक शब्द पकड़ना ही मत। इसलिए मैं कहता हूं, संसार को छोड़ने की कोशिश मत करना, परमात्मा को पाने की कोशिश करो। इसलिए मैं कहता हूं, त्याग की दिशा में मत जाओ, परम भोग की खोज करो। क्या गलत है उस पर आंख मत गड़ाओ, क्योंकि गलत को छोड़ने के लिए भी तो गलत को देखना पड़ता है बार बार। जितना तुम देखते हो उतना ही मंत्र दोहराया जाता है, और जिस चीज को भी तुम देखते रहते हो उससे ही सम्मोहित हो जाते हो। इस पर महावीर कहते हैं, बस एक ही ध्यान तुम बार बार मत करते रहना, क्योंकि महावीर के अनुसार ध्यान दो तरह से गलत होता है। एक तो आत्र यानी कि दुख से, और रौद्र यानी कि क्रोध से। इस तरह का जो ध्यान होता है वो गलत होता है। दुख में भी आदमी ध्यानमग्न हो जाता है। कोई मर जाए तो रोते रोते नहीं रुकता, बस वही धुन वहीं अटक जाता है, बस एक पर ही ध्यान अटक जाता है। गलत ध्यान से बचो। तुम कभी गलत ध्यान में लगे हो, तुम्हारे जीवन की तकलीफें ही यही हैं, मूल पीड़ा यही है, बीमारी यही है। इसे छोड़ो तुम, इसे छोड़ो तुम। यही मंत्र तुम दोहरा रहे हो, तो तुम क्यों दोहरा रहे हो? इस ध्यान के कारण ही तुम नहीं छोड़ पा रहे। जब तुम ये कहते हो स्वयं से कि इसको छोड़ो तुम, मैं तुमसे कहता हूं, इस संसार की फिक्र मत करो, छोड़ दो। तुम परमात्मा पर ध्यान लगाओ, उस मंत्र को चलने दो। तुम नया मंत्र पैदा करो, नया मंत्र दोहराओ, ईश्वर पर ध्यान लगाओ। तुम क्रोधी हो, सारी दुनिया क्रोधी है। क्रोध पर आंखें मत गड़ाओ, करुणा की तरफ जाओ। यही मंत्र है, इसे ही दोहराओ। तुम अगर आत्मनिरीक्षण करोगे तो तुम इस बात को सहज ही समझ पाओगे कि मन एक वर्तुल में घूम रहा है, वह एक ही मंत्र रटे जा रहा है। अगर तुम इसे न समझे तो तुम उस वर्तुल में भटकते ही रहोगे। वह घूमता है और घूमता जाता है, और तुम वही वही कर रहे हो बार बार। और तुम यह भी मत सोचना कि तुम कुछ नया कर रहे हो, सभी लोग वही कर रहे हैं। जब पहली दफा तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम सोचते हो संसार में शायद ऐसी अनूठी घटना कभी ना घटी हो, ये रोज ही घटती है, सभी इसी काम में लगे हैं। क्रोध का भी कुछ वैसा ही है, उस पर ध्यान मत दो, बस तुम करुणा पर ध्यान दो। पुनरुक्त चित्त का स्वभाव है रिपीटेशन, इसलिए चित्त के जगत में कभी कोई नई चीज नहीं घटती। चित्त के जगत में कोई भी मौलिक तत्व नहीं घटता, वह बासा वही पुराना है, सब वही का वही पुराना जो बार बार घट रहा है। और प्रयत्न साधक है दूसरा सूत्र। प्रयत्न का अर्थ है इस चित्र के चक्र से बाहर निकलने की चेष्टा। जो निकल गया वह सिद्ध हो गया, जो निकलने की चेष्टा कर रहा है वही साधक है। और महत्व प्रयत्न करना, तभी तुम निकल पाओगे। उतना ही प्रयत्न करना होगा जितना चित्त को बांधने में तुमने किया। लेकिन बड़ी कठिनाई यह है कि उसी चित्त से तुम देखते हो, इसलिए तुम जो देखते हो चित्त उसे अपने रंग में रंग लेता है। यह बड़ी कठिनाई है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम सुन रहे हो लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो, तुम्हारा चित्त बीच में खड़ा है। मैं जो कहूंगा चित्त अपने ही रंग में उसको रंग लेगा, अपने अनुकूल कर लेता है, उसका अर्थ ही बदल जाता है। प्रयत्न साधक है, चेष्टा करनी होगी, महज चेष्टा करनी पड़ेगी। अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे इस वर्तुल से कभी भी। कैसे कोई एक ही जगह पर पड़ा पड़ा वर्तुल के बाहर हो जाएगा?
पड़ा पड़ा तो वर्तुल में घूमेगा। इस चक्र से बाहर निकलना है तो तुम्हें चेष्टा करनी होगी। डर के कारण कि कहीं तुम गिर ना जाओ, तुम उसे जोर से पकड़े रहते हो। याद रहे, तुम जब तक साधक ना होगे तब तक तुम प्रयत्न भी ना करोगे। प्रयत्न तुम थोड़ा बहुत करते हो, लेकिन वो आधा है, 50-50, उससे काम नहीं चलेगा। फिर इससे पकड़ा और दूसरे से छोड़ा, उससे कुछ हल ना होगा। आधे आधे का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तुम्हें आलस्य छोड़ना पड़े। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि सुबह का ध्यान जरा मुश्किल है, 6 बजे आने में कठिनाई होती है। तुम समझ ही नहीं रहे कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम्हें 6 बजे उठने में कठिनाई है तो तुम्हें मन के बाहर जागने में तो भयंकर कष्ट होगा। अगर 6 बजे उठने में तुम्हें इतनी समस्या है तो जीवन भी तो यही चाक है। तुम इससे बाहर कैसे आ पाओगे? आलस्य पकड़ेगा ही पकड़ेगा, पर आलस्य को तुम जीतने देते हो। और आलस्य की अगर तुमने ध्यान का प्रयोग जारी रखा, तुम थके ना, जल्दी ही दूसरी ऊर्जा उपलब्ध होगी। उसके उपलब्ध होते ही तुम पाओगे कि कितना ही ध्यान करो, थकने वाला नहीं, कुछ भीतर खर्च होने वाला नहीं। यह भी दूसरा तल है, एक तीसरा तल है। यह दूसरा तुम्हारा खजाना है। यह भी चुक सकता है, इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से पहला तल चुकता है। यह भी तल एक दिन जाएगा। लेकिन एक तीसरा तल है जो परमात्मा का तल है, वह कभी नहीं चूकता। लेकिन अगर तुमने आलस्य किया तो तुम दूसरे तल पर ही नहीं पहुंचोगे, तीसरे पर तो क्या ही बात। परमात्मा परम ऊर्जा है, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। पहला तल तुम्हारे मन का, दूसरा तल आत्मा का, तीसरा तल परमात्मा का। मन को चुकाओ तो आत्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी, आत्मा को भी चुका दो तो परमात्मा मिलेंगे जो शाश्वत है, जिसके फिर चुकने का कोई उपाय नहीं। फिर तुम विराट के साथ एक हो गए हो। इसलिए शिव कहते हैं प्रयत्न साधक है। प्रयत्न सतत गहरा और गहरा प्रयत्न साधक है। उस समय तक प्रयत्न करते जाना जब तक कि तीसरा तल ना टूट जाए, तुम उस परम ऊर्जा को ना उपलब्ध हो जाओ। फिर तुम सिद्ध हो, फिर विश्राम किया जा सकता है। उसके पूर्व विश्राम आत्मघात है। तीसरा सूत्र है गुरु उपाय है। यह जो जीवन की खोज है तुम अकेले ना कर पाओगे, क्योंकि अकेले तो तुम अपने वर्तुल में बंद हो। तुम्हें उसके बाहर दिखाई भी नहीं पड़ेगा और ना ही पड़ता है। उसके बाहर कुछ है, इसकी खबर तुम्हें नहीं है। लेकिन तुम्हें बाहर निकालेगा कौन? तुम आओगे कैसे? इसलिए गुरु उपाय है। गुरु का केवल इतना ही अर्थ है जिसे अनुभव हुआ, जिसने जाना, जो कारागृह से मुक्त हो चुका है, वो तुम्हें भी इस कारागृह से मुक्त कर देगा। तो इसलिए शिव कहते हैं गुरु उपाय है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। तुमने अगर अपने हिसाब से चेष्टा की सुलझाने की, तो ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि तुम उलझ जाने का ज़्यादा डर महसूस करोगे, क्योंकि मन बड़ा सूक्ष्म यंत्र है। अक्सर होता है कि हम ही सुलझा लें। अक्सर ऐसा होता है, तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है तो दिल होता है कि इसको खोलकर ठीक कर लें। सभी का दिल होता है, और जितना नासमझ आदमी है उतना ही ज़्यादा दिल होता है। छोटा बच्चा तो बिल्कुल खोलकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसे यह गलती ही नहीं कि इसमें ऐसी अड़चन क्या है। चलती थी, अभी नहीं चलती, जरा देखें खोलकर। तुम्हारा मस्तिष्क 7 करोड़ कोष्ठों से बना है। तुम क्या क्या खोल सकते हो? इसके लिए आवश्यकता है गुरु की, इससे बाहर निकलने की। इसलिए गुरु उपाय है। और याद रहे, अगर गुरु को खोजना हो तो शास्त्र को अलग रख देना, और गुरु को खोजना हो तो किसी व्यक्ति की सन्निधि को पाने की कोशिश करना, उसके सत्संग में बैठना और अपने सिद्धांत लेकर वहाँ मत जाना। अपने नापने जोखने के इंतजाम लेकर मत जाना। सीधे हृदय को हृदय से मिलने देना, बुद्धि को बीच में मत आने देना। अगर तुमने बुद्धि बीच में आने दी तो हृदय का मिलन ना होगा और तुम गुरु को न पहचान पाओगे। गुरु की पहचान आती है हृदय से, बुद्धि से नहीं। और जब भी तुम बुद्धि को हटा दोगे
हृदय से देखोगे तो तत्क्षण कोई चीज घट जाती है। अगर तुम्हारा मेल हो सकता है इस गुरु से तो तत्क्षण मेल हो जाएगा। एक क्षण की भी देरी न लगेगी। तुम पाओगे कि तुम उसमें पिघल गए हो, वह तुम में पिघल गया है। उस दिन तुम उसके अभिनंग हो गए हो। उस दिन से तुम उसकी छाया हो। इसके पीछे चल सकते हो। हृदय से खोजा जाता है गुरु, और गुरु के बिना कोई उपाय नहीं। शरीर हवी है। सदाशिव कह रहे हैं, और ध्यान रखना, यह जिसे तुम शरीर कहते हो, जिसे तुमने समझ रखा है कि सब कुछ इस शरीर में ही है, यह शरीर तो एक हवन के समान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे यज्ञ में आहुति डालनी पड़ती है, ऐसे ही ध्यान में तुम्हें धीरे धीरे इस शरीर को खो देना होगा। बाकी इस आहुतियां व्यर्थ हैं। कोई भी घी डालने से, गेहूं डालने से कुछ हवी नहीं होती। अपने को ही डालना पड़ेगा, तभी तुम्हारे जीवन में अग्नि जलेगी। इस पूरे शरीर को दांव पर लगा देना। इसे बचाने की कोई कोशिश मत करो तुम। अगर तुम यह यज्ञ जलेगा ही नहीं, अग्नि पैदा कभी नहीं होगी। तुम अपने शरीर को दांव पर लगा दो। शरीर हवी है, ज्ञान ही अन्न है, और तुम अपने ज्ञान की भाषा को समझो। ज्ञान ही अन्न है, और तुम अभी तो भोजन से जीते हो। भोजन शरीर में जाता है और शरीर के लिए आवश्यक है। बोध, ज्ञान, ध्यान, अवेयरनेस, वह भोजन है आत्मा की। अभी तक तुमने शरीर को ही खिलाया पिलाया। आत्मा भूखी बैठी है। आत्मा तुम्हारी अनशन पर है जन्मों से। शरीर परिपुष्ट हो रहा है, आत्मा भूखी है। ज्ञान अन्न है आत्मा का। तो तुमने जागृत हो सको, तुम में ज्ञानपूर्ण व्यवस्था हो सके। ज्ञान का मतलब है पांडित्य नहीं। ज्ञान का अर्थ है होश। जितने तुम जागृत हो सको उतना अच्छा होगा। तुम जितने होशपूर्ण और विवेकपूर्ण हो सको उतनी ही तुम्हारी आत्मा में जीवन धारा दौड़ेगी। तुम्हारी आत्मा करीब करीब सूख चुकी है। उसका भोजन ही उसे जगा सकता है। शरीर को उपवास कराओ थोड़े दिन और आत्मा को भोजन दो। विपरीत करो प्रक्रिया को। लेकिन एक बात समझ लो कि जरूरी नहीं कि तुम शरीर को भूखा मारो। शरीर को उसकी जरूरत दो, लेकिन तुम्हारे जीवन की सारी चेष्टा शरीर को ही भरने में पूरी ना हो जाए। तुम्हारे जीवन की चेष्टा का बड़ा अंश ज्ञान को जन्माने में लगे, क्योंकि वही तुम्हारा आत्मा का भोजन है। ज्ञान ही अन्न है। विद्या के सहार से स्वप्न पैदा होते हैं। अगर यह ज्ञान तुम्हारे भीतर ना गया और तुम्हारे भीतर की ज्योति को ईंधन ना मिला, तो फिर तुम्हारे जीवन में स्वप्न पैदा होते हैं। तब तुम्हारे जीवन में वासनाएं आएंगी। तब तुम्हारा जीवन अंधेरे में भटकेगा। तब तुम कल्पना में जीते हो, तब तुम तृष्णा में जीते हो, तब वह बस तुम सोचते ही रहते हो। यह सूत्र ध्यान में रखना। विद्या के सहार से स्वप्न पैदा होते हैं। जब तुम्हारे भीतर ज्ञान नहीं होता, आत्मा जागृत नहीं होती, तो तुम सपनों में खोते चले जाते हो। अतीत भविष्य सब कुछ हो जाते हो, वर्तमान ना कुछ, और वर्तमान ही सब कुछ। जैसे जैसे तुम जागते हो वैसे वैसे अतीत कम, भविष्य कम, वर्तमान ज्यादा होगा। जिस दिन तुम पूरे जागोगे उस दिन सिर्फ वर्तमान रह जाएगा। उस दिन न कोई भविष्य ना कोई अतीत। और जब अतीत नहीं, भविष्य नहीं, तो चित्त के सारे रोग, सारी पुनरावृत्तियां, दोहराए जाने की आदत, सारे वर्तूल नष्ट हो जाते हैं। तब तुम यहां हो शुद्ध, निर्मल, निर्दोष, ताजे, जैसे सुबह की ओस। अगर तुम पूरे के पूरे मौजूद हो जाओ तो तुम परमात्मा हो। इस क्षण में तुम बिल्कुल मौजूद नहीं हो, इसलिए तुम शरीर हो, मन हो, लेकिन आत्मा नहीं। ध्यान सिर्फ इसी बात की चेष्टा है कि तुम खींचकर अतीत से यहां ले आए, भविष्य से खींचकर यहां ले आए। तुम न तो आगे जाओ न पीछे जाओ, तुम यहीं खड़े हो जाओ। यहीं अभी इसी क्षण में परिपूर्ण रूप से शांत सजग होकर खड़े हो जाना। ध्यान उससे विद्या का जनक है। उससे ही तुम जीवन का चरम उत्कर्ष और जीवन की चरम समाधि और आनंद पा सकते हो। उसे जिसने खोया सब खो जाता है। उसे जो पा लेता है वह सब पा लेता है।
आशा करता हूँ दोस्तों सूत्र की गहनता को समझ पाए होंगे। आगे मिलता हूँ दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।